अब देखिए चौथा क्वेश्चन का पहला नंबर है कि कह रहा है कि इसमें से कौन-कौन सा एपी है? अगर एपी है तो उसका सर्वांतर डी और उसके 3 पद ज्ञात कीजिए हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या एपी है? एपी का मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें समान अंतर है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि A2 और माइनस में A1 यानी कि डी हम लोग निकाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा A2 और माइनस में कितना? A1। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 4 और माइनस में 2 यानी कि डी जो बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर दूसरे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे पद को घटा देंगे यानी कि जो डी बराबर होगा वो A3 और माइनस में कितना करेंगे? A2 यानी कि जो डी बराबर होगा A3 कितना है? 8 तो ये हो जाएगा 8 और माइनस में A2 कितना है? 4 यानी कि 4 तो डी बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डी यहाँ पे 2 आया है और डी यहाँ पे 4 आया है तो भाई साहब समान अंतर तो है ही नहीं, 2 ही में डिफरेंट हमको दिख गया कि दोनों अलग-अलग है। तो ये कह देंगे कि यह एपी नहीं है, तो लिखेंगे कि यह एपी नहीं है। अब ये एपी नहीं है, अगर एपी होता तब हम लोग 3 पद निकालते, लेकिन इसमें तो एपी है ही नहीं है। अगर एपी होता तब ना हम 3 पद निकालते। अब दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग। दूसरा नंबर क्या बोला है कि यदि एपी है तो पहले एपी करेंगे यानी कि डी जो बराबर होगा वो A2 और माइनस में कितना हो जाएगा? A1 यानी कि जो डी बराबर होगा वो 5/3 5/2 और माइनस में 2 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। तो जो डी बराबर होगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 5 और माइनस में 4 तो जो डी बराबर होगा बच्चा 5 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा? 1 और बटा में 2 यानी कि पहला जो डी आया है वो 1 और बटा में क्या आया है? 2 आया है। क्या दूसरे प्रकार से भी इस तरह से आया है? दूसरे लाइन में हम लोग देख लेंगे कि जो डी बराबर होगा वो हम लोग अब फिर लेंगे A3 और माइनस में कितना? A2 तो जो डी बराबर होगा A3 कितना है? 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस A2 कितना है? 5 और बटा में कितना? 2 तो ये हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे यानी कि जो डी बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 होगा तो 3 गुना का कितना? 6 और माइनस कितना? 5 2 से 2 कट गया तो 1 से गुना करेंगे 5 तो जो डी बराबर हो जाएगा वो 6 में से 5 जाएगा कितना? 1 और ये कितना हो जाएगा? 2। इसमें भी दो डी जो है 1/2 आया है, इसमें भी डी जो है 1/2 आया है। अब हम अपनी संतुष्टि के लिए इस पद को भी घटा करके देख लेंगे कि क्या ये भी सही है कि नहीं है। तो हम लोग तीसरे लाइन में हम लोग क्या कर देंगे बच्चा कि अब की डी बराबर जो होगा वो हो जाएगा A4 और माइनस में कितना? A3 अगर 2 में अंतर है तो जरूरी नहीं कि तीसरा में भी होगा। 3 पद तक हम कम से कम 3 पद तक निकाल करके देखते हैं तो जो डी बराबर हो जाएगा A4 कितना है? 7 और बटा में 2 और A3 जो कितना है वो कितना है? 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना? 1 जो डी होगा वो एलसीएम हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 गुना का कितना? 6 तो जो डी बराबर हो जाएगा वो 1 कितना हो जाएगा? हमने 3 पद निकाल करके देख लिया है। अब ये तीनों पद जो है 1/2 1/2 और 1 बटा कितना आया है? 2 तो अब हमको 3 पद लिखना होगा, इसके आगे और 3 पद निकले होंगे तो ये चौथा पद तो है तो 3 पद यानी कि 5वां 6वां और 7वां 1 2 3 4 4 पद है तो 5वां 6वां और 7वां 7वें पद तक हमको निकालना है और हम लोग जानते हैं कि अगला पद हमको निकालने के लिए सीधा-सीधा मतलब क्या हो जाता है कि अगर A हमको 5 निकालना हो तो हम लोग क्या कर देंगे? हम कर देते हैं A4 और प्लस में कितना बचा? D तो A4 कितना है? A5 बराबर कितना हो जाएगा? A4 आपका आया है 7/2 दिया है तो 7/2 और प्लस में कितना? D सब में अंतर समान आया 1/2 1/2 और 1/2 तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना? 2 तो जो A5 हो जाएगा वो एलसीएम 2 हो जाएगा तो 7 प्लस 1 यानी कि A जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा 8 और बटा में 2 कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 तो जो A5 आया वो कितना आ गया आपको? 4 आ गया। अब हम लोग A6 निकाल करके देख लेंगे कि क्या A6 भी कितना आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि A6 का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है A5
और प्लस में कितना डी। तो जो A6 होगा कितना आया है, A5 कितना आया है, सॉरी A5 कितना आया है 4, तो हम लोग लिख लेंगे A5 में है 4 और प्लस में 1 कितना 2। तो जो A6 हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो इसके नीचे 1, तो 2 1 में 2, 4 गुना का कितना हो जाएगा 8 और प्लस में कितना हो जाएगा यानी कि A6 बराबर हो जाएगा 9 और बटा में कितना 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे A7, 7 तक जाना था हमको, तो A7 जो होगा वो कितना हो जाएगा A6 यानी कि A6 और प्लस में कितना D। तो A7 जो हो जाएगा A6 कितना आया है 9 बटा में 2 और D आया है आपका 1 बटा में 2। तो जो A7 हो जाएगा 10 बटा में 2 यानी कि काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5। यानी कि जो हमारा AP आया 3 पद, और AP जो होगा 3 पद और हम इधर निकाल करके देख लेंगे कि जो AP हमारा आया कितना आया A और P। पहला पद तो है 2, दूसरा पद है 5 बटे में कितना 2, तीसरा पद है 3, चौथा पद है 7 बटे में 2, पांचवा हम लोगों ने निकाला है कितना है 4, छठवा हम लोग निकाला है 9 बटे में कितना 2 और सातवां हम लोगों ने निकाला है कितना 5। तो जो AP बनेगी वो इस प्रकार से आपकी AP क्या हो जाएगी बनेगी। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत है किसी। अब जो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को बताना है कि AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को AP निकालने के लिए सर्वांतर देखेंगे कि D जो बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा A2 और माइनस कितना A1। तो जो D बराबर हो जाएगा A2 कितना है माइनस में 3.2 में से हमको घटाना है A1 यानी कि माइनस में 1 पॉइंट कितना 2। तो जो D बराबर हो जाएगा वो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये 3.2 और प्लस में 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। तो जो D बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है तो घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट है, और माइनस 3 में से प्लस 1 जाएगा तो ये 2 और वो बचेगा कितना माइनस में। तो जो D आया ये कितना आ गया माइनस में 2, ये पॉइंट का मतलब कुछ होता नहीं है। अब हम लोग दूसरे प्रकार से भी निकाल कर देखेंगे कि क्या दूसरे में भी D सही आ रहा है। तो हम लोग D बराबर अब की बार देखेंगे A3 माइनस में कितना A2। तो जो D बराबर A3 कितना है माइनस में 5.2 और हमको घटाना है A2 यानी कि ये माइनस में 3 पॉइंट कितना 2। तो जो D बराबर हो जाएगा बच्चा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 5.2 और प्लस में 3 पॉइंट कितना 2। तो जो D बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 5 में से 3 जाएगा 2 और ये माइनस में तो ये माइनस में, इसमें भी माइनस में 2 आया है, इसमें भी माइनस में 2 आया है, क्या तीसरा बार भी माइनस में 2 आ रहा है देख लेंगे। तो अब की हम लोग क्या कर देंगे A3 तो हम लोग कर दिए थे, अब A4 देख लेंगे। तो जो D बराबर होगा वो A4 माइनस A3। तो जो D बराबर A4 कितना है माइनस में 7.2 में से घटाना है माइनस में 5 पॉइंट कितना 2। तो जो D बराबर हो जाएगा माइनस में 7.2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5.2। तो वही 2 में से 2 घटाएंगे 0, 5 में 7 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला। यानी कि तीनों में अगर हम देखेंगे बच्चा तो तीनों में जो सार्वांतर है यानी कि D और ये D वो बिल्कुल समान आ रहा है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे कि ये समांतर श्रेणी तो है सर्वांतर तो है, तो इसके हम लोग 3 पद क्या कर देंगे निकालेंगे। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी कि ये कहलाएगा A1, ये कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3 और ये कहलाएगा कितना A4। अब हमको निकालना है A5, कितना निकालना है हम लोगों को A5। तो जो A5 का फार्मूला होता है वो हो जाता है A4 प्लस में कितना D। तो A5 इक्वल टू A4 आपको दिया कितना है माइनस में 7 और पॉइंट कितना 2 में हमको जोड़ देना है माइनस में कितना 2। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो A5 बराबर माइनस में 7.2 और माइनस में कितना 2। तो जो A5 आ जाएगा कितना में माइनस में 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। ये A5 है। अगर हमको A6 निकालना हो
कितना निकालना हो, A6 निकालना हो तो सीधा सा बात है A5 और प्लस में कितना D। तो A6 इक्वल टू 5 कितना है, माइनस में 9.2 प्लस में माइनस में कितना 2। तो जो A6 इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना 11, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस में है तो माइनस में कर देंगे। ठीक, इसी तरह से तीसरा A7 अगर निकालना होगा हमको तो वो हो जाएगा A6 और प्लस में कितना D। तो A7 जो होगा वो A6 कितना है, माइनस में 11.2 और प्लस में हमको जोड़ना है D, और D आया है माइनस में कितना 2। ये देख लेंगे सभी में -2 -2 -2 आया। तो जो A7 होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस में 11.2 और माइनस में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और ये 2 और माइनस है तो माइनस में। तो जो फाइनली हम लोगों का एपी बना, फाइनली एपी बना क्या कि यहाँ पे तो A4 है, तो A अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो A5 आपका कितना है, यहाँ पे देखिए माइनस में 9.2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 9.2। A6 कितना है, माइनस में 11.2 माइनस में 11.2, और A जो 7 है वो कितना आया है, आपका आया है 13.2, यानी कि 13.2, और ये माइनस में।